हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किया था, जिसमें इक्वेशन दिए हुए थे हमें और हमने उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। और आज हम क्या करेंगे, आज हमें इक्वेशन भी नहीं दिए हुए हैं और एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम से हमें पहले इक्वेशन बनाने हैं, इक्वेशन बना करके हम फिर उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। टू नंबर्स का डिफरेंस गिवन है, टू कंडीशंस गिवन हैं, जिससे कि हमें टू इक्वेशन फाइंड करनी है। पहली तो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस कितना है, 26 है। और डिफरेंस अगर 26 है तो हम इससे एक इक्वेशन बना देंगे। एक नंबर x ले लेंगे, एक नंबर y। ठीक है, x में से y को घटा देंगे तो इक्वल 26 के राइट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर के क्या है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना है। पहला नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो अब इनसे हमें क्या करना है, दो इक्वेशन फाइंड करनी है। दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालेंगे। और मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं। लेट वी हैव 2 numbers that are x and y। हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, x और y। अब हम ये सपोज करते हैं कि x बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ बचेगा उसमें से, और वो जो बचता है वो कितना है, 26 है। ठीक है, तो हम कंडीशन फर्स्ट अप्लाई करते हैं, केस फर्स्ट। पहले राइट कर देते हैं यहां पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट हमारा कहता है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। x माइनस वाई इक्वल 26। x में से अगर y को घटा दे, सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आता है, 26 आता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखिए केस सेकंड क्या कहता है। यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि बड़ा नंबर हमने किसको लिया है, x को, है ना, और छोटा नंबर y को लिया है। तो अब ये जो कंडीशन आने वाली है 3 टाइम्स, कि एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो कौन सा किसका 3 टाइम्स होगा, तो ये वाला नंबर जो है वो इसका 3 टाइम्स होगा। छोटे वाले का 3 गुना ही तो हो सकता है भाई, बड़े वाले का 3 गुना करेंगे तो ये तो इससे पहले ही बड़ा है ना। x और y हमने 2 नंबर लिए, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो अगर इसका 3 गुना करेंगे तो ये तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और अगर इसका 3 गुना करते हैं 3y तो ये x के इक्वल हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि ये छोटा है और छोटे नंबर को 3 से गुणा करने पर, 3 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन कहती है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो ये जो नंबर है ये 3 गुना है दूसरे नंबर का। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, x इक्वल 3y। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है x इक्वल 3y, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा इक्वेशन ही इस टाइप से बना है कि इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर दी हुई है और इक्वेशन सेकंड से उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर 3y पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने सेकंड से ले रहे हैं ना, ये भाई x की वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, सेकंड से ले रहे हैं, और सेकंड से ले रहे हैं तो किस में रखेंगे, फर्स्ट में। याद कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड कल ही किया था हमने। x इक्वल कितना हो जाएगा 3y, और x इक्वल 3y यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए x की जगह पर क्या राइट करें, 3y, 3y माइनस y पहले से है यहाँ पर इक्वल 26, 3y में से y चले गए तो 2y इक्वल 26, y इक्वल कितने हो गए 26 अपॉन 2, y इक्वल 13। y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 13। ठीक है, आप देखिए y की अगर 13 वैल्यू आई है तो इसको इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। किस में रखें, किसी में भी रख देंगे, सेकंड में रख देते हैं। देखो x इक्वल यहाँ पर राइट कर देंगे, पहले पुट y इक्वल कितना आया है 13 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख रहे हो, सेकंड में, सेकंड में रख देते हैं। x इक्वल 3 और y की जगह पर कितना 13, x इक्वल कितना हो जाएगा 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 39। देयरफॉर दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए हमने, x की वैल्यू क्या आई है, x इक्वल 39 एंड y की वैल्यू कितनी आई है, y की वैल्यू आई है 13, y की वैल्यू 13। सो आवर नंबर्स आर 39 एंड 13, ये आपका आंसर। देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो इसमें कंडीशंस फाइंड करनी है सबसे पहले कि भाई हमारी दो कंडीशंस गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। अब कौन कौन सी है इसमें साफ साफ तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा थोड़ा। देखो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कैसे होते हैं, जिनका दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, ऐसे टू एंगल जिनका सम कितना होता है 180, तो हमारे दोनों एंगल्स का सम कितना है 180, जिनको हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये एक कंडीशन गिवन है इसके अंदर। और दूसरी कंडीशन क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द
स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, और जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो टू कंडीशंस हो गई। फर्स्ट तो ये होगी कि भाई दोनों का अगर सम करें x प्लस वाई करें तो कितना आए 180 डिग्री आए। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वन कंडीशन तो यहां से मिल गई। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18 डिग्री ज्यादा है। बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा इसको मान लेते हैं x को, तो x है वो y से 18 डिग्री ज्यादा है। तो x होगा वो y से कितना ज्यादा है, y में कितना ऐड करें कि x के इक्वल हो जाए। इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी कि हमारा जो छोटा नंबर है उसमें कितना ऐड करें कि वो भी x के इक्वल हो जाए। तो 18 डिग्री तो ज्यादा था, 18 इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से इक्वेशन बनाते हैं कि x के इक्वल करने के लिए y में हमें कितना ऐड करना चाहिए। ठीक है, y में हमें 18 ऐड करना चाहिए, क्योंकि छोटे वाले में अगर 18 ऐड कर देंगे तो वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला है वो इससे 18 ही तो ज्यादा था, इस वजह से हमने इसमें कितने ऐड कर दिए 18। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए और एक इक्वेशन भी बन गई हमारे पास। तो इसको राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, we have two angles x and y। हमारे पास टू एंगल हैं, कौन कौन से हैं, x और y। तो जब केस फर्स्ट लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट से क्या क्या मिलता है हमें कि भाई जब टू एंगल हैं उनका सम करें तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। और 180 डिग्री क्यों आता है? क्योंकि ये किस तरह के एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 180, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब केस सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या कहता है कि हमारा जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले के 18 डिग्री ज़्यादा है। छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, इनके साथ डिग्री जरूर लगाते रहना। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब हमें सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू y की टर्म्स में दी हुई है। हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू उठाएंगे और x की जगह पर y प्लस 18 रख देंगे, जैसा कि हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, करो, पुट x इक्वल y प्लस 18 डिग्री इन, देखो सेकंड से वैल्यू उठा रहे हैं हम, तो किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह पर क्या रख दें, y प्लस 18 डिग्री और प्लस y इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या करें, y और y कितने हो गए, 2y हो गए, 2y, और इस 18 डिग्री को 180 के पास पहुंचा देते हैं, पहुंचा दो इसको।
180 डिग्री माइनस, ये उधर जाके माइनस का होगा ना, तो ये कितना हो गया -18 डिग्री। 2y इक्वल 180 में से 18 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा 162 डिग्री, यही बचेगा। चलो आगे करते हैं इसको, यहाँ कर लेते हैं। y इक्वल कितना हो जाएगा 162 डिग्री अपॉन 2। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो y इक्वल कितना आ गया हमारा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 81 डिग्री आ गया। जब y की वैल्यू 81 डिग्री आई है तो अब x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। किस में रखें, जैसी आपकी इच्छा, यहाँ रखो यहाँ रख दो, यहाँ रखो यहाँ रख दो। तो सेकंड में रखे या फर्स्ट में, चलो फर्स्ट में रख देते हैं इस बार। देखो पुट y की रख रहे हैं ना, तो y इक्वल 81 डिग्री इन इक्वेशन कौन से में रख रहे हैं, फर्स्ट में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह कितना रखें 81 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। x इक्वल 81 को उधर 180 डिग्री के पास पहुंचा देते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, देखो 10 में से 1 चले गए तो 9, और यहाँ 17 में से 8 चले गए तो 9, तो ये आ गए 99 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं, एक तो हमारा आया है 99 डिग्री और दूसरा आया है 81 डिग्री। अब देखिए ये इन कंडीशंस को फॉलो भी करते हैं या नहीं करते हैं, इनको चेक भी कर सकते हैं हम, इनके आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। देखो भैया अगर ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम करेंगे तो 180 आना चाहिए, आना चाहिए। चलो करके देखते हैं दोनों का सम। ये कितना आ रहा है 81, और ये कितना आ रहा है 99। ऐड कर लो दोनों को, 9 और 1 10, 8 और 9 17, और 1 कैरी 180। इसका मतलब कंडीशन फर्स्ट को तो ये फॉलो करते हैं, सही बात है कि ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हैं। अब सेकंड को भी देख लो कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, यही थी ना सेकंड। एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है क्या, तो इसमें से छोटा वाला एंगल घटा देंगे और देख लेंगे कि 18 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और हमारा आंसर वेरीफाई होता है। तो करो 99 माइनस 81, 99 में से 81 घटा देंगे तो कितने आएंगे, 9 में से 1 चले गए तो 8, और 9 में से 8 चले गए तो 1, 18 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी वेरीफाई होता है और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ राइट कर देंगे देयरफॉर आवर एंगल्स आर (81 डिग्री एंड 99 डिग्री, ठीक है भाई। ध्यान रख लेना यहाँ पर कहीं डिग्री नहीं लग रहा हो तो लगा लेना आप, वैसे मैंने लगा दिया है सब जगह पे। थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,800 later C buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं। द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज, कॉस्ट नहीं है, कोच है ये, कोच
of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. कितने बैट खरीदे और कितनी बॉल्स खरीदी? 7 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, और कितने रुपए में खरीदी है? 3800 में। तो वन कंडीशन तो ये होगी हमारे पास। और दूसरी क्या है? लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपए 1750। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। तो हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा कि जब कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल y रुपीज। ठीक है, फिर उनको रख देंगे 7x 6x 7x प्लस 6x इक्वल 3800, और यहाँ पर क्या रख देंगे? बैट को हमने x माना है ना, तो 3x प्लस 5y इक्वल 1750। तो ये दोनों इक्वेशंस मिल जाएंगे हमें, और सॉल्व कर लेंगे कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, बैट की लेते हैं पहले, इक्वल x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल y रुपीज। अब क्या करना है हमें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंडीशन फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में उसने बोला है कि 7 तो बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं, इन दोनों का मिला के कॉस्ट कितना आया है? 3800। तो 7 क्या है? बैट हैं, तो बैट की कॉस्ट कितनी है? x। 7 बैट हैं और 1 बैट कितने का है? x रुपीज का है, तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे? 7x के। समझ रहे हो ना भाई? बैट की कॉस्ट जब x रुपीज है, 1 बैट x रुपीज का आता है, तो 7 बैट कितने के आएंगे? 7x रुपीज के। और 1 बॉल है वो y रुपीज की आती है, तो 6 बॉल कितने रुपीज की आएंगी? 6x रुपीज की प्लस 6x, और दोनों का मिला के कॉस्ट कितना हुआ है? टोटल अमाउंट कितना हुआ है? 3800 इक्वल 3800। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी तरह से केस सेकंड, ये क्या कहता है कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, सेम एज 3x प्लस 5y। यहाँ पर x गलत राइट कर दिया, यहाँ पर y होना चाहिए था। 3x प्लस 5y इक्वल 1750। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया हमारा। ठीक है, अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने में थोड़ा मुझे इजी लग रहा है ये, तो करते हैं इसको, और इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की जो भी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से करते हैं 3x प्लस 5y इक्वल 1750। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। 3x इक्वल 1750, और 5y को किधर भेजा है? इधर भेजा है राइट साइड में, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 5y।
तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1750 माइनस 5y और इसके अपॉन क्या आएगा, ये 3 आएगा। तो ये हमने x की वैल्यू निकाली है। अब इसको किस में रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, क्योंकि ये वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड से निकाली है। ठीक है, तो रखो। नाउ पुट x इक्वल 1750 माइनस 5y अपॉन 3, यही है ना, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन किस में रखें, फर्स्ट में रखेंगे। तो क्या होगा, 7 और x की जगह पर क्या रखें, 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और प्लस क्या है 6y। भाई इस इक्वेशन में रख रहा हूं मैं, पहले मैंने देखो 7 राइट किया है, फिर उसके बाद मैंने x की जगह पर, ये जो x है इसकी जगह पर क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली, ठीक है, ये रख दिया, फिर प्लस, फिर 6y और आगे क्या है इक्वल 3800। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ये 3 7 से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करो भाई, यहाँ पर आ गया 0, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 49 एंड 3 52 और 7 1 जा 7, 7 और 5 12, 12 250 माइनस, भाई 7 को इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब इससे भी करो एक बार, ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसी तरह से तो होता है। तो 7 को माइनस 5y से किया तो माइनस के 35y अपॉन 3, देखो ये 12 है, ठीक है, ये हो गया माइनस 35y और यहां से एलसीएम लेंगे, 3 को एलसीएम लेंगे, चलो अगले स्टेप में कर लेंगे उसको, प्लस 6y इक्वल 3800। अब इस 3 को एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 250 माइनस 35y प्लस 6 3 जा 18y इक्वल 3800, ये हो गया। अब 3800 तो हो गया, बट ये जो नीचे 3 था एलसीएम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3800 के साथ, कर दो इसको। अब देखो ये है ये वाला नंबर, इसको मैं उधर भेज रहा हूं और उसको मल्टीप्लाई करके राइट कर रहा हूं, तो देखो यहां पर मल्टीप्लाई, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ ये देखो ये माइनस का 35y है और ये 18y है, 18y पॉजिटिव है और बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो क्या आएगा 35 में से 18 चले गए तो 17 बचे, माइनस के 17y इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है भाई, पहले तो 0 आएगा फिर 0 आएगा और 3 को 8 से किया तो 24 और 3 को 3 से करने पर 9, 9 और 2 11 और इसको अब उधर भेज रहे हैं तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव। देखो मैंने इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दिया, ये इक्वल साइन था तो इक्वल साइन बना दिया और इन दोनों को सॉल्व करके ये लिख दिया, ठीक है, तो बच गया ये। इसको क्या किया मैंने, उधर राइट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था, उधर जाके किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो 12 250 माइनस 17y इक्वल, अब
भाई इसमें से ये जाता नहीं है तो इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा उसके माइनस लगा देंगे, क्योंकि बड़ा वाला नंबर क्या है, नेगेटिव है हमारा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो जीरो में से जीरो चला गया तो जीरो, यहाँ 5 में से जीरो जाएगा तो 5, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है तो कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 चले गए तो 8, और अब बच गए यहाँ पर 1, 11 हो गए यहाँ पर, और 11 में से 11 चले जाएंगे तो 0 बचेगा, तो ये 850 आ गई। लेकिन ये किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ा वाला नंबर हमारा माइनस का था, और माइनस से माइनस अब क्या होता है, कैंसिल होता है। 17y = 850, इस 17 को यहाँ से हटा के और यहाँ इसके नीचे राइट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और अब इनको कैंसिल कर देंगे। 17 की टेबल में 85 आता है क्या, आता है। 17 5 जा 85, y = 5 टाइम कट रहा है ये, और ये 0, कितना आ गया y की वैल्यू 50। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इसको क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। आगे कुछ और तो नहीं पूछा इसने, नहीं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो y की कॉस्ट आ गई हमारी, बॉल की कॉस्ट कितनी आई है 50 रुपीज। अब हमें बैट की और फाइंड करनी है, तो बैट की फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्या करें, इसको जो y की वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। देखो y की वैल्यू कितनी आई 50 आई है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये था, इक्वेशन सेकंड ये है, तो इस वैल्यू को मैं इसमें रख दूं क्योंकि सॉल्व करने में इजी रहेगा। यहाँ 3 और 5 हैं, यहाँ 7 और 6 हैं, यहाँ बड़े नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ छोटे नंबर से करना पड़ेगा। तो जो इजी हो, जो आपको इजी लगे उसमें रखो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले हमने फर्स्ट में रख लिया तो आप दोबारा से नहीं रख सकते हैं, फर्स्ट का यूज कर लिया तो अब फिर से फर्स्ट का यूज नहीं कर सकते। कर सकते हैं जब y की वैल्यू हमारी आ गई हो, तो अब हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखिए y की वैल्यू मैं सेकंड में रख रहा हूं, पुट y = 50 इन इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं ना, चलो रखो। 3x + 5 और y की वैल्यू कितनी है 50 रख दी हमने, और आगे कितना है इक्वल 1750। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर कौन सी किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू, और x किसको माना था हमने, बैट की कॉस्ट को माना था, ठीक है। तो यहाँ पर 3x + 5 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 250 आते हैं, इक्वल 1750। अब 250 को राइट साइड में भेज देंगे, 3x = 1750 - 250, क्योंकि ये पॉजिटिव था यहाँ पर, इधर आके किसका हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या करें, x = 3 को भी इधर भेजे, तो इन दोनों को इसमें से इसको घटाने पर कितना आता है 1500 आएगा, और 1500 के अपॉन में कितना होगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये दो जीरो हैं तो इसके लगा देंगे, कितने आ गए 500। तो बैट की कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 500, यहाँ पर राइट कर देंगे। Therefore, the cost of bat is 500 and cost
ऑफ बॉल इज, कितनी आई है बॉल की कॉस्ट? 50 रुपीज़। वाई की वैल्यू कितनी है? 50 रुपीज़। यहाँ पर रुपीज़ का साइन लगा देना इसके साथ, ठीक है। ये हमारा इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द टैक्सी चार्जेज कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भी टैक्सी है, उसमें टू टाइप्स के चार्ज हैं। एक तो क्या है, उसका फिक्स चार्ज है, और दूसरा क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, यानी जितनी दूरी आपने उसमें ट्रैवल किया है वो, ठीक है। एक तो उसका फिक्स चार्ज है कि भाई उसमें बैठने का चार्ज लगता है, और दूसरा जितनी डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है उसका चार्ज अलग से, तो वो डिस्टेंस के हिसाब से है उसका, ठीक है। यानी जितने डिस्टेंस आपने कवर किया, अगर 10 किलोमीटर किया तो 10 किलोमीटर के हिसाब से होगा, अगर 15 किलोमीटर किया है तो वो 15 किलोमीटर के हिसाब से होगा। तो उस तरह से डिस्टेंस का चार्ज अलग है और उसका बैठने का फिक्स चार्ज अलग है, ठीक है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया जाए, उसके अंदर 10 किलोमीटर की दूरी उसमें बैठकर ट्रैवल किया जाए तो क्या हो, उसका किराया कितना बनता है? 105 बनता है, ठीक है। कितना चार्ज करता है? 105 रुपीज। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब 15 किलोमीटर जाता है चार्ज पेड इज ₹155। तो जब 10 किलोमीटर जाता है जब तो 105 रुपीज देता है, और 15 किलोमीटर जाता है तब कितने रुपीज देता है? 155, ठीक है। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो उसका फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का कितना है, ठीक है। पर किलोमीटर का उसका किराया कितना है और उसका फिक्स चार्ज कितना है, ये फाइंड करना है हमें। इसके साथ ही ये भी फाइंड करना है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जब इसमें ट्रैवल करता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, कितना उसका कॉस्ट बनेगा, ये और फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, पहले हमारा फर्स्ट जो काम है वो क्या है, एक्स और वाई किसको माने, एक्स किसको माने, वाई किसको माने। तो यहां पर देखिए, एक तो इसका फिक्स चार्ज है, ठीक है भाई। ये इस तरह से है कि अगर आप 0 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल बिल्कुल नहीं करते हो, सिर्फ टैक्सी में बैठे हो और उतर गए, तो आपको उसका फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसमें बैठने का ही कुछ फिक्स चार्ज है। तो एक तो इसको तो मान लेंगे हम x, ठीक है। और साथ में जो डिस्टेंस आपने कवर की है, मान लो आपने 10 किलोमीटर कवर की है, तो उसका किराया पर किलोमीटर के हिसाब से कितना है, ठीक है। तो डिस्टेंस पर किलोमीटर, जिसको क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। तो ये हमारे दोनों वेरिएबल हो जाएंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशंस के लिए दो कंडीशन है, जब वो 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपीज पे करता है, जब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपीज पे करता है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। बाकी हमारे बोर्ड की लगभग हाफ डिस्टेंस तो इस क्वेश्चन ने कवर कर ली। तो चलो देखते हैं, पहले यहाँ इसको कवर करते हैं, उसके बाद अगर कम पड़ेगा तो इसको क्वेश्चन को इरेज कर देंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो यहां पर फिक्स चार्ज को हम कितना लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी
इक्वल x रुपीज, ठीक है। एंड चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, या फिर ऐसे राइट कर देंगे चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, ये कितना है उसका y रुपीज है। अब इन दोनों से हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए अकॉर्डिंग टू, सबसे जो टफ काम लगता है स्टूडेंट्स को वो यही लगता है कि इक्वेशन कैसे बनाएं, बाकी आगे सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इक्वेशन तुम आराम से बना लोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करेंगे। अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है तो 105 का चार्ज देता है, ठीक है। तो भाई जब उसने 10 किलोमीटर की यात्रा की है तो उसने जब टैक्सी का फिक्स किराया है तो वो भी दिया होगा। भाई 10 किलोमीटर जब उसमें सफ़र कर रहा है वो, तो टैक्सी में तो बैठा होगा, और टैक्सी का जो फिक्स किराया है वो भी उसने पे किया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो उसका फिक्स किराया हो गया, और 10 किलोमीटर वो गया है, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y रुपीज है, ठीक है। पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y रुपीज है, ये उसका फिक्स किराया हो गया। दोनों को ऐड करके उसने कितना रुपीज पे किया है, 105 रुपीज पे किया है। यहाँ पर रुपीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इक्वेशन के अंदर। तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड में भी यही है कि उसने फिक्स चार्ज दिया होगा और 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है, तो फिक्स चार्ज भी दिया है और 15 किलोमीटर का जो उसका किराया बनता है वो भी दिया है, और तब जाके उसने टोटल कितना दिया है, 155 रुपीज दिए हैं। तो ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इक्वल 105, तो x इक्वल 105 माइनस 10y, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करें, जितना हमारा बोर्ड खाली है उतना तो यूज करते हैं, उसके आगे देखेंगे। x इक्वल 105 माइनस 10y, इसको किस में रखे, इसमें रखना है, क्योंकि हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाल ली है, अब इसको सेकंड में रखना है। तो x की जगह पर क्या रख दे, 105 माइनस 10y, 10y प्लस 10y, सॉरी प्लस 10y नहीं आएगा, सेकंड में रख रहे हैं ना हम भाई, सेकंड में रख रहे हैं तो x की जगह पर तो हमने ये रख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y आएगा, प्लस 15y इक्वल 155, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको। देखिए 15y पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव हैं, तो कितने y बच गए यहाँ पर, 5y बच गए। अब इस 105 को तो उधर भेज देते हैं 155 के पास, तो क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, नेगेटिव हो जाएगा उधर जाके, तो 5y इक्वल कितने बच गए यहाँ पर 50, y इक्वल कितना हो गया 50/5, y इक्वल 10 रुपीज। 50 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 रुपीज आएगा, ठीक है। अब क्या करें, y की जो वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। कौन से में रखें, फर्स्ट में रख देते, ठीक है।
भाई 10 तो है और 10 और रख देंगे यहाँ पर, 10 10 100 हो जाएंगे यहाँ पर। कर दो सॉल्व। पुट y इक्वल 10 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखे? फर्स्ट में, फर्स्ट में रख दो। रखा तो कितने आए? x प्लस 10 और y की जगह पर 10 इक्वल 105। तो x प्लस 10 10 जा 100 इक्वल 105। x इक्वल कितने आ जाएंगे? 100 को उधर भेजेंगे तो 105 माइनस 100, x इक्वल कितने आ गई? 5 रुपीज। ठीक है, तो भाई वो टैक्सी में बैठने के 5 रुपीज लेता है, ये उसका फिक्स किराया है कि अगर तुम टैक्सी में बैठे हो तो 5 रुपीज पे करो। अगर तुम किलोमीटर के हिसाब से जाना चाहते हो, अगर तुम 1 किलोमीटर भी जाओगे तो 10 रुपीज अलग से देने पड़ेंगे और 5 रुपीज अलग से देने पड़ेंगे। ठीक है, ये 5 रुपीज तो जरूरी है, ये तुम्हारे किलोमीटर के हिसाब से है। अगर तुम 2 किलोमीटर जाते हो तो 10 कितने 20 रुपीज पे करो। ठीक है, अब क्या करें? क्या पूछा है इसने? व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स चार्ज आ गया और ये चार्ज पर किलोमीटर आ गया। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या बनाएंगे? उसके लिए भी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो यहां से राइट करेंगे ए पर्सन covered a distance of 25 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? देन ही पेज, कितने रुपीज पे करेगा? x, भाई फिक्स किराया देगा एक तो, प्लस कितने किलोमीटर जा रहा है? 25, और पर किलोमीटर का किराया कितना है? y रुपीज है। ठीक है, इक्वल x कितना है? 5 प्लस 25 और y कितना है? 10 इक्वल 5 प्लस यहाँ से कितने हो गए? 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250। तो आंसर कितना आ गया? दोनों को ऐड करने पर 255। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. देखो इसमें क्या है, कोई फ्रैक्शन है अपने पास। फ्रैक्शन किस टाइप में होती है? x/y। ठीक है, अगर हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दें? 2 is added to both the numerator and denominator। तो फर्स्ट कंडीशन यहां से लेंगे, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी 2 ऐड कर दें और इसमें भी 2 ऐड कर दें। भाई हमारी फ्रैक्शन x/y मान ली हमने। अब ये कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दो। 2 ऐड कर दिया हमने, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 9/11 बन जाती है। ठीक है, जब हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये फ्रैक्शन हमारी कितनी बन जाएगी? 9/11 बन जाएगी। 9/11। ठीक है, और जब ये 9/11 बन जाती है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब भाई x प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई, इक्वल साइन आ गया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और हमारा जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे में भी क्या है? हमारी फ्रैक्शन क्या है? x/y है। अब इसमें कितना ऐड करवा रहा है? 3 ऐड।
3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तब बनती है कितनी? 5/6। ठीक है, तो ये हमारी दोनों कंडीशंस हो गई। दोनों से हमें दो इक्वेशन फाइंड करने हैं और फाइंड करके x और y की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हमारी क्या आ जाए? फ्रैक्शन आ जाए। फाइंड द फ्रैक्शन। क्या पूछ रहे हैं हमसे? फाइंड द फ्रैक्शन। चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन y है। और जब फ्रैक्शन x अपॉन y है तो अब हम इसकी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट क्या कहता है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x अपॉन वाई प्लस 2 प्लस 2, दोनों में 2 ऐड कर दिया तो हमारी फ्रैक्शन बनती है 9/11। ठीक है, तो पहले केस फर्स्ट को हम अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं और एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। और जैसे ही लीनियर इक्वेशन बन जाएगी उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे और फिर केस सेकंड लेके चलेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, जब इक्वल साइन आए और इधर भी फ्रैक्शन तो क्या करते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करो 11x, 11 को एक बार इससे, 11 को एक बार इससे, तो 11 को x से किया तो 11x। अब इसको किससे करें? 2 से करेंगे तो 22 इक्वल सेम एज इसी तरह से इसमें होगा 9y प्लस 18। ठीक है, अब क्या करें भाई? इक्वेशन बनानी है ना हमें, तो ये 11x और 9y इन दोनों को तो एक साइड करते हैं और इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो 11x माइनस 9y, क्योंकि 9y इधर आएगा तो माइनस का होगा ना, इक्वल 18 यहाँ पर पहले से है और ये 22 इसके पास जाएगा तो ये किसका होगा? माइनस का होगा। तो 11x माइनस 9y इक्वल यहाँ पर कितने बचे? माइनस के 4। बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कहा है उसने कि हमारी वही फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, जिसमें अब कितना ऐड कर रहे हैं? 3 न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं और 3 ही डिनोमिनेटर में। 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो ये कितनी बन जाती है? 5/6 बन जाती है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसी की तरह से। 6 को x से करने पर 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल y को 5 से 5y प्लस 5 को 3 से 15, ये कितना हो गया? 6x माइनस 5y को उधर लेके आए तो माइनस 5y इक्वल यहाँ पर 15 पहले से था, 18 को इधर लेके गए तो ये माइनस का 18। अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। तो किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के और दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। कौन से इक्वेशन को सॉल्व करें बताओ? इसी को कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 6x इक्वल
देखो ये 5y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5y माइनस 3, ये -3 था तो ये तो -3 ही रहेगा। अब देखिए x इक्वल 5y माइनस 3 अपॉन 6, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करना है, पुट x इक्वल 5y माइनस 3 अपॉन 6 इन इक्वेशन। देखो ये कहाँ से निकाल रहे हैं हम, ये इक्वेशन सेकंड से निकाल रहे हैं, तो अब इसको किस में रखना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट 11 और x की जगह पर क्या रखें, ये रखना है 5y माइनस 3 अपॉन 6, तो ये तो 11x कंप्लीट हुई। अब इससे आगे क्या है 9y माइनस 9y, उससे आगे क्या है इक्वल -4, ये है। तो सॉल्व करो अब इसको, भाई ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है इनसे, तो क्या करेंगे 11 5 जा 55, y माइनस 11 को 3 से किया तो 33 अपॉन 6 माइनस 9y इक्वल -4। अब इसको सॉल्व करो, 55y माइनस 33, इस 6 को एलसीएम ले लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 6 जा 54 माइनस 54y इक्वल, अब ये जो नीचे एलसीएम था वो उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर एक स्टेप बढ़ा लो इसका, ये 6 है इसके नीचे एलसीएम लिया है ना हमने, इक्वल -4। अब देखो आगे कहाँ राइट करें, इसको इरेज कर दें, चलो यहाँ से इरेज कर लेते हैं। देखिए ये आ गया 50, या अब यहाँ से सॉल्व करना है इसको, 55y और ये 54y है, 55 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या बचा हुआ है यहाँ पर y बचेगा सिर्फ, 55 में से 54 चले जाएंगे तो y माइनस 33। अब इस 6 है इसके अपॉन 1 मान लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो इस 6 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने हो जाएंगे इक्वल -24, ठीक है। y इक्वल -24 पहले से था यहाँ पर और 33 पॉजिटिव होकर आया है इधर, ठीक है। तो 33 में से 24 चले गए तो y इक्वल कितना आ गया, y इक्वल आ गया 9, y की वैल्यू हो गई 9। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको किस में रखना है, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, रख दो। पुट y इक्वल 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड में रखें, किसी में भी रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रख लेते हैं 11x माइनस 9 इंटू 9, y की जगह पर कितने रख रहे हैं 9 इक्वल -4, 11x माइनस 9 को 9 से किया तो 81 इक्वल -4, 11x इक्वल, ये 81 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे भाई, -4 तो पहले से था यहाँ पर और 81 उधर जाके पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 11x इक्वल 77 और x इक्वल 77 अपॉन 11, x इक्वल कितने आ गए, यहाँ देख लो x इक्वल 77 में 11 से डिवाइड किया तो, अरे 11 7 से 77 तो कितने हो गए 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। सो our fraction
will be 7/9। हमारी जो फ्रैक्शन आएगी वो कितनी आएगी? 7/9 आएगी, क्योंकि हमने क्या ली थी फ्रैक्शन? x/y ली थी, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। ठीक है, ये यहां तक ही है भाई। x की वैल्यू कितनी है? 7 है और y की वैल्यू कितनी है? 9 है। तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी? 7/9। अब देखिए इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो, ये 7/9 है ना, तो जब इसमें 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, तो ये कितनी बन गई? 9/11। 9/11 बताया था उसने, जब 2 ऐड करते हैं तो, है ना। और जब इसमें 3 ऐड करते हैं तो ये कितनी बन जाती है? देखो ये 10 और ये कितने हो गए? 9 और 3 12। इनको दोनों को कैंसिल किया तो 5/6, ये 5/6 बन रही है। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज को हम x और y मान लेते हैं। प्रेजेंट एज को x और y मान लेते हैं भाई। अब से 5 साल के बाद, अब से 5 years hence, 5 साल बाद की बात कर रहा है। एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। भाई अब जैकब की क्या है, यहां से बताता हूं थोड़ा सा। जैकब और ये उसका बेटा हो गया सन। तो जैकब की अब x है, बेटे की क्या है? y है। 5 साल के बाद इसकी क्या हो जाएगी? x + 5। 5 साल के बाद ये 5 साल बड़ा होगा और ये भी 5 साल के बाद 5 साल बड़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि जैकब तो 5 साल बड़ा हो जाएगा और उसका सन उतने का ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि एज सबकी साथ साथ बढ़ती है ना। तो इसकी भी 5 साल बड़ी हो जाएगी और इसकी भी 5 साल बड़ी एज हो जाएगी। तो अब क्या होगा? देखो 5 साल के बाद ये क्या हो जाता है? 3 टाइम्स इसकी एज है वो इसके सन की 3 टाइम्स हो जाती है। तो इसकी एज इसके सन की कितनी गुणा हो जाती है? भाई इसके सन की जो एज है, बेटे की जो एज है, उसकी 3 टाइम्स। उसकी 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो जैकब की एज के इक्वल आ जाएगा। उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? जैकब की एज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, x और y की टर्म इधर लेके आएंगे, बाकी टर्म को कांस्टेंट टर्म है उसको उधर भेजेंगे। इस तरह से जो फर्स्ट कंडीशन है, इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा। सेकंड कंडीशन कौन सी है? 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। x + x - 5 और इसकी क्या है? y - 5। भाई 5 साल पहले 5, ये कितना था? 5 years छोटा था जैकब, तो इसका सन भी 5 साल इससे छोटा था। किससे? प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज से कितना था? 5 साल कम था, और ये भी प्रेजेंट एज से 5 साल कम था। लेकिन इनका रेशियो जो 5 साल पहले था वो कितना था? जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज थी वो उसके सन से कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स। अभी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 5 साल पहले कितनी थी? 7 टाइम्स थी। सॉरी, ये अभी नहीं है 3 टाइम्स, अभी तो इसकी x है और सन की कितनी है? y है। ये 5 साल बाद की बता रहा है। ठीक है, 5 years hence। hence का मतलब बाद। ठीक है, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो x -
5, 5 साल पहले इसकी कितनी थी, x माइनस 5 थी, और इसकी कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, और कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स। तो इससे हमारा कितना, कौन सा इक्वेशन निकलेगा, सेकंड इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो इससे सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो करते हैं, इसको शुरू करते हैं। लेट the present age of Jacob equal x years and present age of his son equal y years। उसके बेटे की कितनी हो गई, y years हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, केस फर्स्ट, जब वो क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, तो क्या होगा, केस फर्स्ट क्या क्या है कि आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब इक्वल x प्लस 5 years। भी केस फर्स्ट ले रहे हैं ना, तो 5 साल बाद की बात कर रहा है इसमें, तो 5 years आफ्टर जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 years। यहाँ से राइट करो, एंड आफ्टर 5 years एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 years। ठीक है, तो क्या होगा, केस फर्स्ट ले रहे हैं ना हम, तो करो इसको, x प्लस 5 इक्वल y प्लस 5, और ये कितना गुना हो जाएगा इसका, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15, 3y को उधर लेके आ जाएंगे, x प्लस 3y, सॉरी इधर आएगा तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 3y इक्वल 15, और ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, x माइनस 3y इक्वल 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, अब सेम एज इसी की तरह से हमें क्या करना है, आफ्टर 5 years की जगह पर क्या करना है, 5 years अगो दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो उसमें राइट करेंगे 5 years अगो एज ऑफ जैकब, तो उसको फिर से राइट करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको कहाँ से इरेज करूं, भाई फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। अब हम लेके चलेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में 5 years अगो की बात कर रहा है वो। ठीक है, केस इसको भी इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां तक का काम हो चुका है अपना। इक्वेशन फाइंड कर ली हमने, केस सेकंड से दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उधर सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, केस सेकंड क्या कहता है,
कि 5 years ago the age of Jacob इक्वल x माइनस 5। पहले तो 5 साल छोटा ही था ना वो, तो x माइनस 5। इसी तरह से 5 years ago the age of his son इक्वल y माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग x माइनस 5 जो है वो y माइनस 5 का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। इस बार कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। सॉल्व कर लो, इसी की तरह से एक और इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। 7 को 5 से किया तो कितने हो गए, माइनस 35। अब इस 7y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 और ये y 5 है इधर जाके पॉजिटिव। x माइनस 7y इक्वल 35 और 5 तो यहाँ पर कितने बचे, माइनस के 30। ठीक है, ये हो गई माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा है, सेकंड है, और ये कौन सा है, फर्स्ट है। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल 10 प्लस 3y, यही होगा। x इक्वल 10 और 3y उधर जाएगा तो 3y। तो ये जो वैल्यू है पुट x इक्वल 10 प्लस 3y इन इक्वेशन। ध्यान दो कहाँ से निकाली है, ये सेकंड से निकाली है। तो अब किस में पुट करना है, फर्स्ट में पुट करना है। फर्स्ट में पुट करो, सॉरी ये जो इक्वेशन निकाली है ये सेकंड से नहीं, ये फर्स्ट से निकाली है, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये था ना और सेकंड बाद में निकाला था हमने। तो फर्स्ट से निकाली है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और अब किस में पुट करने जा रहे हैं, हम सेकंड में पुट करने जा रहे हैं। तो हमें जिससे निकाल रहे हैं उसमें नहीं रखना है, उससे अदर वाली में रखना है। पुट x इक्वल 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकंड। x इक्वल 10 प्लस 3y सेकंड में रखना है। सेकंड ये है, ठीक है, ये वाली नहीं है, ये तो पहले निकाल चुके हैं हम, ये सेकंड है। तो x की जगह पर क्या रखना है, 10 प्लस 3y और उसके आगे क्या है, माइनस 7y इक्वल माइनस 30। देखो ये 7y और ये 3y पॉजिटिव है, 7y नेगेटिव है, तो क्या बच गए यहाँ पर, माइनस के 4y बच गए। इक्वल 10 को तो उधर भेज देंगे तो यहाँ पर कितने हो गए, माइनस 40। ठीक है, 10 यहाँ पर पॉजिटिव था, उधर जाके ये भी किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ नेगेटिव 30 पहले से है तो कितने हो गए, नेगेटिव 40। ये कैंसिल क्योंकि दोनों साइड सेम साइन है। तो y इक्वल कितना हो गया, 40/4 इक्वल 10। y इक्वल 10। जब y की वैल्यू हमारी 10 आ गई है तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से करें, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इसमें। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। रखो इक्वेशन फर्स्ट में x माइनस 3 और y की कितनी है, 10 इक्वल 10। तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 10 तो उधर पहले से था और 3 10 30 हो गई, 30 और जाएंगे उधर जाके पॉजिटिव होंगे। तो x इक्वल कितना हो गया, 40। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 40 आ गई है। तो लास्ट में राइट कर देंगे देयरफॉर, यहां देख लीजिए x इक्वल
40 and y equal 10. So age of Jacob equal 40 years and age of his son equal 10 years. ठीक है, अब इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं, ये राइट आया है या रॉन्ग आया है, 40 ईयर्स और 10 ईयर्स। देखो क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स आफ्टर, तो क्या हो जाएगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा। देखो अभी प्रेजेंट एज निकाली है हमने, कितनी आई है, जैकब की 40 और उसके बेटे की 10 ईयर्स। जब जैकब की कितनी है, यहां से इरेज करके समझा देता हूं थोड़ा। जैकब की कितनी है, 40 है, और उसके बेटे की कितनी है, सन की कितनी है, 10। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर्स ये कितने का होगा, 45 का होगा। दोनों 5 बढ़ जाएंगे, तो ये 45 का और ये 15 का। तो ये इसकी कितने टाइम हो गई, 3 टाइम हो गई। 15 3 जा 45 है ना। तो ये कंडीशन फॉलो करता है और वेरीफाई होता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि 5 साल पहले 5 ईयर्स अगो वो कितने था, 7 टाइम्स था। तो देखो ये प्रेजेंट एज है 10, इसकी 40 और इसकी 10, और 5 ईयर्स पहले की बात कर रहा है आप, तो इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, ये कितने की 35 का होगा और ये कितने का 5 का होगा। तो ये इसका 7 टाइम्स है ना, 5 7 जा 35। तो यही वो कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।